हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए संडे स्पेशल मैथ का सेशन लगाया गया है, जिसमें आपको पूरा यूनिक क्वेश्चन और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराया जाएगा। जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होते होंगे आपको जो बहुत सारे टाइम लेते होंगे। उस क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में और कम टाइम में करने का तरीका बताएंगे आपको। साथ ही साथ हर बार प्रैक्टिस अलग तरीका से करवा के आपको क्वेश्चन मैथ में जो है ना आपको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% कमी से एक व्यक्ति 200 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल्य कीमत यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि प्राइस इनटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। 20% यहाँ दिया हुआ है। 20% मतलब 1/5, मतलब 20% को परसेंटेज को हम किस में बदले हैं, फ्रैक्शन में बदले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो था पहले 5 था, उसमें 1 की कमी हो गया, मतलब 4 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइस इक्वल टू जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। हमने कंजप्शन के बारे में बोला कि प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, तो 4 यहाँ तो 5 यहाँ हो जाएगा। मतलब हमने देख रहा हूँ यहाँ पे कि रेशियो में कितना बदल रहा है, हमको 1 बढ़ रहा है। मतलब पहले कंजप्शन जो खपत अपना था 4 था, अब कितना हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 5 किलोग्राम अधिक, मतलब यहाँ एक जो अधिक हुआ वहाँ कितना 5 के अधिक केजी अधिक के बराबर है। तो यहीं पर एक रेशियो जो है 5 केजी के बराबर है। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 और गुने 5 बोले तो 20, और ये बोले तो 5 और ये वाला 5 बोले तो 25। कोई डाउट है तो बोलिए इतना तक। ये केजी में हो गया। क्लियर। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको पूरा प्रति किलोग्राम मूल कीमत, हमको कीमत निकालना है, बोले तो प्राइस निकालना है। तो अगर जो हमारा खर्च है उसमें कंजप्शन से भाग दे देंगे तो मेरा प्राइस निकल जाएगा। तब प्राइस निकालना होगा मूल कीमत। तब खर्च हमारा कितना था, देखिए यहाँ पे 200 रुपया खर्च हो रहा था ना, 200। अब पहले मूल कीमत, मूल कीमत में कितना खपत हो रहा है, मतलब 20 केजी, तो 20 केजी इतना रुपया, 0 से 0, 2 से 10, मतलब प्राइस जो हो गया 10 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये कब हुआ, मूल कीमत। तो अपन आंसर हो जाएगा अपन को 10। क्लियर। लेकिन अगर बोलता कि कीमत के बाद कितना आपका प्रति किलोग्राम, कीमत के बाद अगर पूछता है आंसर कमी के बाद, तो कमी के बाद के लिए वही कहते हैं आप 200। अब बाद में कितना आया, बाद कितना हुआ, यहाँ पहले के लिए मूल के लिए 20 से भाग दिए, इसमें 25 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 8,000। कोई डाउट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में ए प्लस बी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ए बी 17 और ए क्यू बी क्यू का मान है। यहाँ पर बी क्यू है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन फार्मूला एक जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलिए। हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये ए बी के मल्टीपल में ये होगा। ए बी अपना कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसका मतलब हुआ जो इसका वैल्यू आएगा 12 के मल्टीपल में होगा। सिंपल है। तो 12 का मल्टीपल देखने के लिए हम क्या करते हैं कि 12 से मल्टीपल का देखने के लिए 4 से भी वो संख्या मल्टीपल होना चाहिए और 3 से। सह अभाज्य संख्या जो होता है वो को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। 12 से थोड़ा भाग देना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो छोटा 4, 3 से हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, उसे विभाज्य होना चाहिए। तो ये देखिए लास्ट का 2 अंक कट रहा है 4 से, हाँ कट रहा है, ये हो सकता है। ये हो कटता है क्या 4 से, नहीं ये नहीं हो सकता है। ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब होगा तो यही। लेकिन अब 3 से भी देख लेते हैं, क्या 3 फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3, मतलब 3 से कट गया। यहाँ 6,
ये भी 6 3 से कट गया। इसका मतलब ये इसका आंसर जो होगा यही होगा। हमको ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना जो हमने लिखा ये चीज़ आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन पढ़िए, 12 के मल्टीपल देखिए, मौखिक ही आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही विभाज्यता से आ रहा है, तो मैं विभाज्यता से क्वेश्चन ले लिया हूँ। यहाँ पर देखिए बोला 6 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, जिसमें 72 से हमने जो भी बोला, जब 12 नंबर विभाज्यता दिया तो आपको सह अभाज्य में उसको तोड़ लीजिए। इसको आप कितना में तोड़ेंगे? 9 से और 8 में। अब ये 9 से और 8 में हमको भाग देना, 72 से विभाज्यता चेक करना थोड़ा मुश्किल था, तो हम 9 और 8 से कर लेंगे, आसान हो गया। तो देखिए 8 से हम विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए संख्या का ना कटना चाहिए 8 से। तो यहाँ पर देखिए 7 3, यहाँ वाई के जगह क्या रखेंगे? अगर 6 रख देंगे वाई के जगह तो देखिए 8 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू 6 हो गया। अब देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या किससे, टोटल संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। इसका मतलब देखिए 4 और 5 ये तो कट ही जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 और ये 3 ये भी कट जाएगा, मतलब ये अब बच गया कितना? 7। अब 7 में ऐसा क्या जोड़े, 7 में ऐसा क्या जोड़े जो हमको क्या हो जाए, 9 से कट जाए। इसका मतलब 2 अगर जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा 9, तो 9 से तो कट ही जाता है, मतलब इसके जगह क्या डालना पड़ेगा? 2। तो हमको पूछ रहा था x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 6 बोले तो 8। अपना आंसर हो गया सी। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट एक और आप विभाज्यता से ले लेते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 6 है, 6 को हम विभाज्यता क्या क्या नियम होता है कि 2 से और 3 से कटना चाहिए। 2 से कटने का नियम है कि लास्ट का अंक जो है एक अंक 2 से कटना चाहिए, तो कट रहा है, इसका मतलब 2 से फुलफिल हो गया। आप 3 से करा दीजिए। देखिए आपको करिए, 3 से का नियम होता है वही कि आपको जो 9 से होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 8 और 6 14 और 7 21, 21 3 से कटता है ना, तो इसको ढो के नहीं चलेंगे, ख़त्म कर देंगे। अब बचा कितना? 8। ये 8 है, और यहाँ पर क्या डालेंगे कि ये संख्या 3 से कट जाए? यहाँ पर 1 डाल देंगे तो नहीं कट जाएगा, तो मतलब 9 जो 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब वाई की जगह क्या डालेंगे? वो डालेंगे। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, इसमें आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा, हर जगह लॉन्ग प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 अलग अलग कंटेनर है, ठीक है, 2 अलग अलग कंटेनर है। इसमें पानी और शराब दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया है 2:3 और 4:5, और दोनों कंटेनर का मिश्रण आपस में किस अनुपात में मिला जाए? नेक्स्ट मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात 5:7। आपको एकदम यूनिक तरीका बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है? 2 और 3, मतलब आप ये एक में लगाइए, या तो पानी में लगा लीजिए शराब में, बात बराबर। मैं पानी में लगा रहा हूँ। अगर 2 पानी हैं तो टोटल कितना मिक्स शराब और पानी मिला के 5 है। क्लियर है? अब देखिए, अब ये बीच में जो है ना, आपको ये वाला नहीं लिखना है, 2 कंटेनर वाला जो है ना, जो उसका मिश्रण नया जो मिश्रण बनेगा उसको लिखना है। यहाँ कितना है? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? अब उसके बाद इसको लिखिए 4, टोटल कितना? 9। बस आप क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए कितना आसानी से, इतना तो आसानी से आप कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब क्या करना है? फर्स्ट प्रोसेस आपका, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। स्टेप ये में यही करना है। दूसरा में क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना, और इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इसको करेंगे तो 24, और दोनों को घटाइए, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको घटा के यहाँ में इसका हर जो रहेगा बचा हुआ उसमें लास्ट का रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे हर में। फिर यहाँ पे आइए, 9 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और ये 12 4 के गुना करेंगे तो 48। इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। आया कि नहीं? तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए पहला वाला में और लास्ट तीसरा वाला में गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और इसको गुना करेंगे तो 9। 3 से कटे 3 5 3 3 5:3। कहाँ आंसर है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा, विदाउट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में एक वर्ष में 5,000 और दूसरे वर्ष में 6,
मतलब 5,000 से कितना हो जा रहा है, 6,000 हो रहा है। ये पहला वर्ष में, दूसरे वर्ष में हो जा रहा है। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, 6,000 बटा में 5,000, ये एक दूसरे का कितना गुना हो रहा है, हर साल जो है 6/5 गुना हो जाता है पिछले साल का। जैसे आप देखिए इसका 6/5 करिएगा ना तो इतना आ जाएगा, करिए इसका 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 6,000 नहीं आ जाएगा, सेम वही होता है। तो देखिए हमको दूसरा वर्ष का दिया हुआ है, तीसरा वर्ष निकालना है, चौथा वर्ष निकालना है, यही ना। तो देखिए हमको तो दूसरा वर्ष का 6,000 है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को 6/5 हर साल, तो 6/5 हो रहा है, ये तीसरा साल में हो जाएगा, तीसरा साल में हो जाएगा। चौथा साल में क्या हो जाएगा, 6/5। मतलब दूसरा वर्ष में ये था, तीसरा वर्ष में 6/5, फिर चौथा वर्ष में 6/5। कोई डाउट है नहीं। अब इसको आसानी से गुना आप कर सकते हैं, 5 से आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 12 5 तो 1200 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 दूना 5 चौक 24, 24 240 हो जाएगा, ये 240, 240 इंटू 36। इसको गुना करिए, 36 और 40 गुना करना जानते हैं, 6 चौक 24, 2 4 3 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 25 26, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, एगो जीरो था ना ये वाला, तो कितना हो जाएगा 8640। अब आंसर हो जाएगा 8640। जो ऑप्शन में ऑप्शन गलती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, आप लिख लीजिए 8640 आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक फार्मूला भी अगला सेशन में आपको दे दूंगा, लेकिन आपको देखिए बताता हूँ कैसे क्या करना। जब भी एक नया औसत पूछता है ना, तो आपको क्या करना है, एक निश्चित देखिए 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत संख्या 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। जो भी आपका नंबर रहेगा उसको लिख लेना है, जितना नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, अगर रन बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा रन वो घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। कोई डाउट। अब बताइए कितना बढ़ रहा है, 3, अगर +3, अगर घटता तो -3 करते, ठीक है। तो कितना बना है, 3 रन बढ़ रहा, और कितना में बढ़ेगा, ये तो 17वीं पारी में है ना, तो आप 16वीं पारी, जब 17वीं पारी जितना पारी का रन जो दिया रहेगा ना, उसे जस्ट पहले 17वीं पारी का दिया हुआ है, तो 16वीं पारी का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए 85, 16 तिया 48, घटा दीजिए, 15 में 60 गया 7, 7 में 4 गया 3, ऑप्शन नंबर ए 37 आंसर। कितना आसानी से कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब देख के बनाओगे, ठीक है। इसका डिवाइड छूट गया है सबका, ठीक है ना, ये सब बटा में ही याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये दिया हुआ है ऊपर में a² प्लस b² माइनस AB डिवाइड बाई AQ प्लस BQ फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम अब इसको सोल्व करने का आपको तरीका बताते हैं, आपको प्रैक्टिस में भी हो जाएगा कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो देखिए ऊपर में क्या है, a² प्लस b² माइनस AB। अभी आपको क्वेश्चन में बताए थे आपको ये फार्मूला AQ प्लस BQ क्या होता है, A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। देखिए ये दोनों कट गया, बचा क्या, 1/a प्लस B, तो 1/a कितना ले लीजिए 432 प्लस 247, 247 देखिए 7 2 9 और 4 3 7, 4 2 6, 1/67 क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1/ ऊपर में 1 है ना, तो 1/67 है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखिए एकदम आसानी से, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। देखिए 4 संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या। औसत मतलब क्या, जो बीच में होता है। अब बताइए 4 क्रमागत संख्या है, अगर मान लीजिए 1 2 3, अगर 3 गो संख्या रहता है ना तो बोल देते इसका जो बीच वाला होगा वही एवरेज होगा उसका, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 क्या होगा बताइए, सिंपल बताइए, यही बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ 15 होगा। अच्छा क्रमागत क्या है, सम संख्या है, अगर ये विषम है 15, तो उसके पहले वाला 14, इसके बाद वाला 16, कोई डाउट है। उसके बाद 18, उसके पहले क्या हो जाएगा 12, क्योंकि सम लगातार देखिए यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या को बोल रहा है, तो ये अगर बीच में 15 है तो
2 और 4 के बीच में ना होगा, इधर से 2 इधर से 2, यही ना एवरेज होगा। तो इसके जस्ट पहले 14, इसके बाद वाला 16, यही ना तब ना सम संख्या पूरेगा। क्रमागत बोल रहा है तो ये 14 तो ये 12 रहा होगा तो ना 12 14 16 18 ऐसे पूरेगा। बोल क्या रहा, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, मतलब कौन है दूसरे नंबर की। तो पहला नंबर, दूसरे नंबर, इनमें दूसरे नंबर की संख्या, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो दूसरे नंबर की संख्या ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान से बताएंगे आपको इसको भी। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर दूर का, धारा की दिशा में मतलब धारा की दिशा में क्या होता है, जुट जाता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 16 बटा 2 बोले तो 8। अब वो बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में मतलब v माइनस यू बराबर कितना, वही दूरी है। देखिए दूरी, इतनी दूरी तय करने में 4 घंटा, मतलब 16 बटा 4, मतलब 4 चौका 16। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, शांत में नाव की चाल, मतलब भी पूछ रहा। देखिए आपको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब प्लस वाला पूछे ना तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। 8 और 4 12 बटा 2, 2 से 6, कितना हो गया 6। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बोल दिया यू का, तो यू निकालने के लिए आपको घटा के कर देना है। 8 माइनस 4 बटा में 2 इक्वल टू 4 बटा 2, 2 से 2। तो ये वाला अगर पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। अगर ये माइनस वाला पूछे तो दोनों को घटा के बटा 2 करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात 1/√3/2 भुजा का अनुपात दिया, ठीक है, तो उसके संगत कोणों का अनुपात, कौन का अनुपात पूछ रहा है, भुजा का अनुपात। यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया हुआ है तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या लग रहा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये देखिए 2 2 ना 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, कितना हो गया 4। तो मैंने LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज आराम से देखिए, ये A, ये B और ये C। तो आपको पता है ये कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 2। अगर मान लीजिए 30 डिग्री के सामने ये 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 होता है तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3 होता है। आपको ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको आगे। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये बात याद रखिए। अब बोल रहा है संगत कोणों का अनुपात क्या है, तो संगत कोण का अनुपात क्या होगा आप निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो निकालिए संगत कोण एक दूसरे को, तो कितना हो जाएगा, संगत कोण, एक का संगत कोण क्या है 30 है, और ये फिर √3 का संगत कोण क्या है, √3 का संगत कोण 60 है, और 2 का संगत कोण, 2 का संगत कोण 90, 0 0 0, 3 इकाई 3 दूना 3 तिया, मतलब 1:2:3, यही आंसर हो गया। कोई डाउट है, यही का संगत कोण ना, बोला ना कि संगत कोण का अनुपात निकालना है। तो सही भुजा का एक का संगत कोण हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, √3 का संगत कोण हो जाएगा आपका 60, और 2 का संगत कोण 90। सभी का रेशियो निकाल दिए और आंसर हो गया 1:2:3। यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़रूरतमंद दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूरत से जो भी अगर अच्छा को भी आपको लगा होगा मिस्टेक पॉइंट या आपको ऐसा सुधार करना चाहिए, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। थैंक यू। कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर करने के हर सेशन में। अभी पहला सेशन था, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है समझाने में या फिर कुछ हमारे बोलने में हिचकिचाहट में, पर अगली सेशन में आपको धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपको कोई भी एग्जाम आप देते हो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। फिर मिलते हैं कोई और सेशन में और कोई और इन्फॉर्मेशन नई ताजगी के साथ। थैंक यू।